नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोहम्मद यूनुस एंड इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश वंस अगेन इंसल्टेड माइनॉरिटीज। अर्थात जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो वहां की जो अंतरिम सरकार है उसके चीफ एडवाइजर हैं, मुख्य सलाहकार हैं, उन्होंने और जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसने एक बार फिर से वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, वहां के अल्पसंख्यक, वहां के हिंदू, वहां के बौद्ध धर्म को मानने वाले और वहां पर जो क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको एक बार फिर से बेइज्जत किया है, अपमानित किया है, जो कि वो पिछले कई महीनों से लगातार करते आ रहे हैं। तो उसी में एक कड़ी और जुड़ गई है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। इस बार मोहम्मद यूनुस ने क्या गुल खिलाए हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में जाऊं अंदर, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, जो आपके आसपास राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक जो जैसा भी घटनाक्रम हो रहा है, उसको हम आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहें। तो आइए चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है मोहम्मद यूनुस, इनको आप पहचानते होंगे। और इनका जो सबसे जो मुझे इनके बारे में सबसे ज्यादा खलता है कि इनको कहना चाहिए बांग्लादेश की अशांति के जनक। बांग्लादेश में जो अशांति आई है, अशांति फैली हुई है, उसके ये जनक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको शांति का जो है वो नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसको ये देखने के बाद तो मुझे लगता है कि जितने भी नोबेल प्राइज मिलते हैं वो सब लॉबिंग करके मिलते हैं और फर्जीवाड़ा होता है। अब तो मेरा विश्वास उठ गया है नोबेल प्राइज पर से कि इनके जैसा वाहियात और धूर्त व्यक्ति जिसने पूरे बांग्लादेश में अशांति फैला दी, उसको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। और मैं क्या ये जो विज्ञान के क्षेत्र में ये लोग जो नोबेल प्राइज देते हैं वो भी सब इसी प्रकार का फ्रॉड होता है। नोबेल पीस प्राइज से भी जो है अब मेरा विश्वास उठ गया। अब तो ये लगने लगा है कि वहां भी लॉबिंग होती है और जिसको यूएसए और जो पश्चिमी देश चाहते हैं वो उनको ये जो है नोबेल प्राइज दे देते हैं, वो चाहे इसके हकदार हों, इसके काबिल हों, चाहे न हो। तो पूरी न्यूज ये है मित्रों कि बांग्लादेश पुलिस ने जो है एक रिपोर्ट जो है सरकार को जमा की है और उन्होंने कहा है कि जितने भी, और जो रिपोर्ट जमा की है सरकार को, उन्होंने उसमें कहा क्या है कि जितने भी ये टोटल 1769 ये जो केस हैं, जो माइनॉरिटीज पे जो कम्युनल अटैक हुए हैं, जो धार्मिक आधार पे जो उन पर अटैक हुए हैं वहां के अल्पसंख्यकों पर, कब हुए हैं? अगस्त 2024 में हुए हैं, जब शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और वहां पर एक मॉब, जिसे कहते हैं भीड़ तंत्र का शासन हो गया था। तो उस समय अगस्त माह में वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, वहां के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन पर जो मुस्लिम समुदाय की जो अनियंत्रित भीड़ ने जो अटैक्स किए, उनके मकान जलाए, उनकी दुकान लूटे, उनकी जो महिलाएं और बेटियां हैं उनका अपहरण किया, उनके साथ बलात्कार किया, वो जो भी मैक्सिमम कर सकते थे, वहां के पुरुषों का जो है की हत्या की गई। और जो लोग थे वहां पर, वहां जो समूह थे जो सरकारी सेवा में थे हिंदू, उनसे जबरदस्ती जो है वहां पर उनसे त्यागपत्र ले लिया गया, जिससे कि वो किसी प्रकार की सेवा में या बांग्लादेश से कोई भी लाभ न ले सके। तो इस प्रकार के हर प्रकार का अत्याचार वहां पे हिंदुओं और बौद्धों के साथ किया गया। तो अब एक नया अत्याचार आप देखिए वहां की पुलिस का। तो वहां पे जो बांग्लादेश हिंदू मुस्लिम एकता जो काउंसिल है, अर्थात बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी काउंसिल, अर्थात हिंदी में कहेंगे बांग्लादेश हिंदू और बुद्ध और एकता समिति, इन्होंने पुलिस को ये 1769 इंसिडेंट्स की एक रिपोर्ट जो है लिस्ट दी थी और कहा था कि ये जो है अटैक कम्युनल आधार पे माइनॉरिटीज पे ये सारे अटैक हुए हैं। तो उसी के जवाब में जो बांग्लादेश पुलिस है उसने सभी जो अल्पसंख्यक है उनको बेइज्जत करते हुए कहा कि 1769 नहीं, केवल 20 जो है हमले वो जो है कम्युनल बेसिस पे हुए थे, धार्मिक आधार पे हुए थे। बाकी जितने 1234 केसेस हैं वे सभी या तो राजनीतिक आधार पे हुए थे, राजनीतिक कारणों से हुए थे, और या तो फर्जी है।
तो ये है वहां की पुलिस का कारनामा। मैं पुलिस को दोष नहीं देता हूं, वहां उसमें भी लोग मनुष्य ही नौकरी करते हैं। जब सरकार का दबाव हो इतना ज्यादा तो मजबूरन उनको इसी प्रकार की रिपोर्ट देना पड़ता है। और अगर सरकार का जो मुखिया है, जो बैठा हुआ व्यक्ति सबसे सर्वोच्च पद है, वो पहले ही ऐसा बयान दे चुका हो, तो अब बांग्लादेश पुलिस उसका कॉन्ट्राडिक्टरी जो है रिपोर्ट नहीं दे सकती है, ये स्वाभाविक है। पुलिस ने कहा कि जो हमको लिस्ट सौंपी गई थी, हम हर उस स्थान पर गए और हमने हर उस व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया जिसका नाम इस लिस्ट में था, और हमने पाया कि जो है वहां पर जितने भी अटैक हैं वो सभी राजनीतिक हैं, और केवल 20 केसेस जो हैं इक्का दुक्का वही जो है कम्युनल टाइप के हैं, अर्थात वही जो है ये सोच करके किए गए कि सामने वाला माइनॉरिटी है, कमजोर है, उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसकी दुकान चलो लूट लेते हैं। तो पुलिस का ऐसा कहना है। पुलिस का कहना है कि जब वो लोग मिले वहां पर और उन्होंने अपनी व्यथा बताई पुलिस को, कि पुलिस उनके पास खुद आई है, तो उसने कहा कि अगर आप न्याय चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से अपनी जो कंप्लेंट है वो पुलिस को दर्ज कराइए। हम जो है आपकी सुरक्षा का, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे। आप ये बताइए, जिस देश का मुखिया आंखें बंद करके बैठा हो और कम्युनल राइट्स हो रहे हों और अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हों, क्या उसी के रहते क्या वहां के हिंदू, वहां के बौद्ध ये निर्णय ले सकते हैं कि हम, मान लीजिए हम जानते भी हैं कि किन लोगों ने हम पर हमला किया था, तो भी वो कभी भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अब जो बचा है उसी को समेट लें, जो चला गया उसे जाने देते हैं। बेचारे मजबूर हैं, वो डरे हुए हैं अभी भी। जो पुलिस है, सबसे ज्यादा बेइज्जती इसी की हुई थी पूरी दुनिया में। जब ये घटनाएं हो रही थी और सोशल मीडिया पे जो हिंदुओं पर अत्याचार है, वहां की जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जब भीड़ की भीड़ उन लड़कियों को खींच के घसीट के ले जा रही थी अपने साथ, तो ये वीडियोस पूरी सोशल मीडिया में प्रसारित हुए। पूरे विश्व ने देखा कि बांग्लादेश में जंगल राज हो चुका है। तो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे आलोचना हुई थी वो पुलिस की हुई थी। उन्होंने कहा, लोग कह रहे थे, विदेशों से भी जो कमेंट्स आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि अभी सरकार ही तो गिरी है, अभी सेना तो है, अभी पुलिस तो है, लेकिन पुलिस ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया। ऐसा पूरे विश्व ने माना कि जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी तो पुलिस भी बेकार हो गई और पुलिस ने अपनी ड्यूटीज को, आर्मी ने अपनी ड्यूटीज को सही से नहीं निभाया। पुलिस ने और एक चीज कही कि इसमें से जो 161 जो क्लेम्स हैं वो फाउल है, फॉल्स नेचर के हैं, अर्थात उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई घटना हुई ही नहीं। स्वाभाविक है, या तो पुलिस गई नहीं लोगों के पास, और अगर गई होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि पुलिस भी तो उन्हीं लोगों में से है, जब उस समय हमको नहीं बचा पाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया होगा कि भैया आप जाइए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, जाइए, हमें कुछ नहीं कहना है। ये जो माइनॉरिटीज पे वहां पर जो अत्याचार हुए अगस्त के महीने में, अगस्त 2024 में, उसके बाद जो सितंबर और अक्टूबर का महीना था, तो जो बचे हुए माइनॉरिटीज थे, जो वहां पर बौद्ध, हिंदू और क्रिश्चियन वहां पर थे, वो यूनाइट हुए, उन्होंने रैलियां निकालनी शुरू की, और सितंबर और अक्टूबर का महीना पूरी तरह से रैलियों में चला गया। और इन्हीं रैलीज में ये जो चिन्मय कृष्णा दास, जो वहां पर पहले इस्कॉन से जुड़े हुए थे, उसके बाद ये वैष्णव संत थे, और ये जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया और एक झूठा इल्जाम लगाया गया। एक फालतू का आदमी जो अपनी पार्टी से निकाला जा चुका है, राजनीतिक व्यक्ति, उसने कहा कि रैली के दौरान इन्होंने जो अपना धार्मिक झंडा है वो बांग्लादेश के झंडे के ऊपर उठाया हुआ था, अर्थात किसी का झंडा ऊपर उठ गया कुछ देर के लिए तो जो राष्ट्र का झंडा है उसका अपमान हो गया। तो उनका कहना है कि ये जो है इन्होंने अपमान किया है राष्ट्रीय ध्वज का, तो इसलिए उनको जेल भेज दिया गया, और कई बार वो जमानत की अर्जी डाल चुके हैं, उनकी अर्जी स्वीकृत नहीं हो गई। अब आप सबसे बड़ा झूठ यही पकड़िए कि जो चिन्मय कृष्णदास का इंसिडेंट है, इसकी रिपोर्ट, उस जो पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की है, ये इंसिडेंस उसमें कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो पुलिस भी अब दोबारा जो है, जो भीड़ को जो अत्याचार करना था वो तो कर चुकी, अब सरकार की जो एजेंसी है, पुलिस को सरकार की एजेंसी कह सकते हैं, अब वो गुंडागर्दी कर रही है, वो वहां के अल्पसंख्यकों का पर अत्याचार कर रही है।
इसके पहले जो पुलिस की रिपोर्ट है, उसके पहले जो ये जो वहां की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने मीडिया में बताया कि जितने भी जो कम्युनल अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज, जितने भी अल्पसंख्यकों पर जो सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक जो आक्रमण की खबरें हैं, ये सभी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई हैं। इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ और दुनिया ने वही देखा जो भारत ने उनको दिखाया। तो सीधा सीधा वो आरोप भारत पर लगा रहे हैं कि भारत ने ये सब जो है मिसमैनेज किया उनके वहां, और जितनी भी ये खबरें उल्टी सीधी सोशल मीडिया पर जो वीडियो चले वो भारत के द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी अटैक हुए हैं ये सभी राजनीतिक अटैक थे, क्योंकि बांग्लादेश में एक कॉमन बिलीफ है, लोग ऐसा मानते हैं कि पिछले चुनाव में जो हिंदू समुदाय था उसने आवामी लीग को सपोर्ट किया था। तो मान लीजिए किसी ने आवामी लीग को सपोर्ट भी किया था, वो उस पार्टी का सदस्य भी था, तो केवल इस आधार पर जो आप शेख हसीना से नाराज थे तो उनके समर्थकों के या उनके पार्टी के वोटर जो हैं उनके घर आप नहीं जला सकते, उनकी दुकानें नहीं लूट सकते, उनके घर की लड़कियों और महिलाओं के साथ आप बलात्कार करने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं मोहम्मद यूनुस। ये था पूरा मामला। अर्थात मोहम्मद यूनुस तो क्या कहूं मैं, शब्द नहीं है उनके लिए। लेकिन अब वहां की जो बांग्लादेश पुलिस है, वहां की सरकार है, वो एक प्रकार से उसने झुठला दिया है कि वहां पर हिंदुओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ कोई अत्याचार हुआ है। उसने सीधा सीधा आरोप भारत पर लगा दिया है कि भारत ने इन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, वहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। खैर, जो सोशल मीडिया पे वीडियो है वो तो इतनी जल्दी डिलीट हो नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, और एक शांति का नोबेल प्राइज पीस जो विजेता है उसने कैसे पूरे देश में अशांति फैला दी। तो जैसे पुरानी कहावत है ना कि एक सेब जो है वो सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी के सेब को सड़ा देता है, वैसे ही ये मोहम्मद यूनुस जो है सड़ा हुआ सेब है। तो चलिए मित्रों, मैं जो नया घटनाक्रम था वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।